नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं किरण चौधरी, उन्होंने जो पिछले जो अगस्त में सेशन हुआ था विधानसभा का, उसमें जो बिल पारित किया गया था भूमि अर्जन विधेयक, जो सरकार संशोधित विधेयक 2021 लेकर आई थी, उस पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। मैम, अभी जो वो शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन मानसून सत्र जो अगस्त के महीने में हुआ था, उसमें भूमि अर्जन विधेयक सरकार लेकर आई थी। आप कह रहे हैं कि वो अभी तक उसको राज्यपाल की मंजूरी तो नहीं मिली है, लेकिन उसमें खामियां हैं। किस तरीके की खामियां आप उसमें देखती हैं? एक तो बहुत ही बैडली ड्राफ्टेड बिल है और पूरी तरह से कलर्ड बिल है। मैं तो यूं कहूंगी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है। मतलब ये किसानों को, किसान जो टेनेंट्स हैं जमीन के ऊपर, उनको या जिनके पास भी कोई जमीन है और उनकी जो राइट्स हैं, उनको हनन करने का जो कानून जो है ये बनाया गया है। तो ये जो 3 काले कानून अब केंद्र ने जो लिए हैं, वापस कर दिए हैं, तो उसी स्पिरिट के अंदर हरियाणा को भी ये बिल जो है, जो किसानों के और आम आदमी के विरुद्ध में है, ये वापस कर देना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हैं जो पूरी तरह से पिछली बार भी मैंने विधानसभा सत्र के दौरान सदन पटल के ऊपर कही गई थी, और वो भी बड़ी डिटेल से सारा बताया था। इनको भी मालूम है कि किस तरह से वो है। और जिस तरह से ये पास करा गया है मनी बिल करके, ये मनी बिल तो है ही नहीं, तो मनी बिल करके पास हुआ है। तो ये इसको जो है आनन फानन के अंदर इसको करेक्ट करके और यूं कह के कि इसके ये टाइपोग्राफिकल एरर है, जो मैंने पॉइंट आउट करा था कि जो प्रोविजो जो है 10A के अंदर इंसर्ट करा गया है, उसके अंदर प्रोविजो तो कोई डाला ही नहीं है। तो ये करेक्शन ऐसे नहीं हो सकती है। खाली विधानसभा के अंदर वापस लाया जाए, वहां पे पूरी चर्चा हो और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो हश्र हो वो सरकार देखे। लेकिन मेरा अपना मानना है, क्योंकि अभी ये बिल जो है, कल की सूची मैंने देखी जो सारे बिल्स आए हैं, उस सूची के अंदर नहीं है। तो ये अच्छा मौका पड़ा है कि जब 3 काले कानून वापस हो गए हैं, तो ये जो चौथा काला कानून जो हरियाणा सरकार ने यहाँ पे विधानसभा के अंदर पास करा था, वो भी वापस ले लिया जाए, तो किसानों के हित की बात होगी। जब ये बिल जब मॉनसून सत्र हुआ था अगस्त में हरियाणा विधानसभा का, तब आपने इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई थी, इसके ऊपर लंबा जो है वो एक सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में बहस हुई थी। तब भी आपने कहा था कि ये बिल जो है वो किसान के हित में नहीं है। तो अभी जो है वो बिल, हालांकि राज्यपाल की मंजूरी इस बिल पर नहीं है, लेकिन आप क्या देखते हैं कि किसान का इसमें किस तरीके से नुकसान होगा इस बिल के पारित होने के बाद? अगर राज्यपाल की मंजूरी इस पे हो जाती है तो इसका नुकसान किसान को किस रूप में है? इसका नुकसान ये है, देखो 2013 का जो ओरिजिनल बिल है उसका अमेंडमेंट कर रहे हैं। 2013 का जो बिल है वो किसानों के भी हक में है और सरकार के हक में भी है। मतलब वो दोनों समन्वय बनाता है और वो बैलेंस करता है, और अच्छा बिल है, अच्छा कानून है वो। अब उसको अमेंड करके इस तरह से अमेंड करना, ये तो खाली अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने वाली बात है। क्रोनी कैपिटलिज्म जिसको हम कहते हैं, उसको बढ़ावा देने की बात जो है, ये करने की कायवाद है। सच्चाई ये है कि उस बिल में ये 2013 के बिल में ये है कि कोई भी जमीन को अधिग्रहण करा जाएगा तो 70% की उसमें रजामंदी होनी जरूरी है। और कलेक्टर जो है वो जाकर वो वहाँ पे पूरी की पूरी हियरिंग लेगा और उसके बाद जो है उसके ऊपर अपना अवार्ड देगा। अब इस बिल के अंदर जो है पूरा का पूरा अमेंडमेंट के जरिए वो पूरा डू अवे कर दिया, खत्म कर दिया इस गार्ब के अंदर कि भाई जो ये उन पीपीपी प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके कि उनको लेके आना है, तो उसके लिए कहते हैं इसको डू अवे कर दो। और किसान, ये जो सरकार जो है वो जो विकास के कार्य करना चाहती है उसके विकास के कार्य रुके हुए हैं, ये बात कही जाती है। लेकिन ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी प्रक्रिया है। एक जमीन अधिग्रहण की एक अपनी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया जब